महाराजा चक्रवर्ती दशरथ अवध नरेश अवधपति, उन्होंने 3 विवाह किए पुत्र का मुख देखने के लिए, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं। गुरु की शरण में गए, गुरुजी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने प्रसाद दिया, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी रानियों को यथावत तरीके से बांटना। उनको 4 पुत्र होंगे, 3 रानी है, 4 पुत्र होंगे। अब यहां पर मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, रानी 3 पुत्र 4 कैसे? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जिस समय प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो छत पर पहुंची, सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद को लेकर चील उड़ गई। एक चील आई और लेकर उड़ गई। सुमित्रा रोने लगी, मेरे अब कोई पुत्र नहीं होगा। कौशल्या ने कहा पुत्र क्यों नहीं होगा, तुम्हें पुत्र होगा, और तुम्हें 1 नहीं 2 पुत्र होंगे। अरे मेरे बट का प्रसाद चला गया, 1 होगा नहीं, तुम कहती हो 2 होंगे। तुम्हें 2 ही पुत्र होंगे। कैसे? अभी मैंने और केकई ने अपना प्रसाद खाया नहीं, तो हम जो है अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग तुम्हें देंगे। तो हमारे पास तो रहेगा 1 भाग और तुम्हारे पास पहुंचेंगे 2 भाग, इसलिए तुम्हें 2 पुत्र होंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरे को लगता है और होगा ही होगा ऐसा, तुम्हारे यहां 2 पुत्र होंगे। सुमित्रा के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आज के युग में नहीं, पुरातन युग में भी पति की दूसरी पत्नी को सौत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोली। देवियां कहती हैं तू मुझे 1 साड़ी पहनाएगा तो मैं 1 साड़ी में 1 महीना बिताऊंगी, दूसरी साड़ी नहीं। रोटी में 4 नहीं 2 खिलाएगा, 2 खा लूंगी। सब्जी से नहीं, नमक से खिलाएगा, नमक से खा लूंगी। लेकिन जिंदगी में कभी सौत मत ले आइयो। सही है ना? सही है ना? लेकिन सौत हो कौशल्या जैसी, तो कौशल्या जैसी सौत हो जो भाग्य बदलने वाली हो, किस्मत बदलने वाली हो। कैसी विचित्र सौत है ये। दुनिया की सौत चाहती है कि उसका बेटा मर जाए, विष खिलाकर उसे मार डालती। और तो और घर में आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है, लोग अपने परिवार के लोगों को ही कुछ न कुछ खिला देते जिससे इसके कोई औलाद ना हो, या औलाद हो तो खत्म हो जाए, जिससे सारा कुछ हमें मिल जाए। लेकिन पुनः एक बात कह दूं, दूसरों के दिए बुझाने वाले लोगों के घर में कभी प्रकाश नहीं होता। इसलिए किसी के दिए मत बुझाओ मेरे भाई बहन, अपने दिए जलाओ। ये सौत ऐसी है जो अपने बट का भाग दे रही है, तू खा तुझे पुत्र होगा, है इसको सौत कहें? ये तो मां बहन सबसे श्रेष्ठ हो गई। लेकिन सुमित्रा भी कम नहीं। सुमित्रा ने प्रसाद लिया और प्रण भी लिया। कौशल्या के बट से जो पुत्र होगा वो हमेशा कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा, और जो केकई के बट के प्रसाद से पुत्र होगा वो हमेशा केकई के पुत्र की सेवा करेगा। 2 पुत्र अभी आए नहीं, लेकिन दोनों की सेवा आ गई। दोनों पुत्रों की सेवा बट गई। लक्ष्मण राम की सेवा करे और शत्रुघ्न भरत की सेवा करे। है भाई भाई में कोई आजकल ऐसा प्रेम? लक्ष्मण सगे भाई नहीं है राम के, लेकिन जिंदगी न्योछावर कर दी राम के लिए। शत्रुघ्न सगे भाई नहीं भरत के, लेकिन जिंदगी न्योछावर कर दी। आज सगे भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन। अरे मेरे भाई, ऐसे लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को लक्ष्मण चरित्र भरत चरित्र पढ़ना चाहिए। पता चल जाएगा भाई किसको कहते हैं। आरी चलाने वाले को भाई नहीं कहते, अपने भाई पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले को भाई कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भरत कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, राम कहते हैं। लेकिन जब राम कथा सुनेंगे नहीं तो हमारी समझ में कहां से आएगा, बुद्धि में क्या पड़ेगा?
2 मिनट के लिए आए और चल दिए, 10 मिनट के लिए आए और चल दिए। राम कथा में मन नहीं लगेगा हमारा, है? रामचरित सुनो और सीखो जीना किसको कहते हैं। अब ये चील कौन है? अब ये चील कोई साधारण तो होगी नहीं, आई और चली गई। ये चील ब्रह्मा जी के अखाड़े की अप्सरा थी मेरे भाई बहन, नृत्य कर रही थी ब्रह्मा जी के अखाड़े में। उसी समय देवराज इंद्र आए, और इंद्र जब आए तो इंद्र ने अपना हार उतारा और इसको दे दिया। इसने नृत्य बंद कर दिया हार पाने के चक्कर में। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तुझे श्राप देता हूं, तू चील हो जा। नृत्य की गति को रोकती है उपहार पाने के लिए, श्राप देता हूं, तू चील बन जा। तब क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हो गया। मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा? कल्याण चाहती हो? जब तुम सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद लेकर अंजनी तक पहुंचा दोगी, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस सुमित्रा के यहां से प्रसाद निकला और अंजनी तक पहुंचा, इसलिए कई संत लोग हनुमान जी को राम जी का भाई भी कहते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब वहां राघवेंद्र सरकार का समय हुआ प्रकट होने का, तो बड़ा सुंदर समय है। सभी देवता लोग, बहुत सुंदर अच्छा प्रसंग वहां पर पहुंच गया है। सुंदर समय है, वातावरण है, सभी देवी देवता पहुंचे हैं राम की स्तुति करने। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु बन श्यामा, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिद्ध करारी। कई तोय करे जोरी स्तुति तोरी, एहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण घनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावै सो मम हित लागी, जन अनुरागी भयो प्रगट श्री। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम मोरे सोवासी यह उपहासी, धीर कत तिर नर। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन जन। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार सुखदेव ने। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। ई जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परै भव।